पटना से रवाना हुए नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं और नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट में हैं। इंडी गठबंधन की बैठक में ये शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार भी एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। तो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां से बड़ी खबर पटना से है। नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जिस फ्लाइट से नीतीश दिल्ली आ रहे हैं उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी उनके साथ हैं। दोनों की फ्लाइट में तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक ही फ्लाइट से दोनों की तस्वीर सामने आई है और दोनों नेता दोपहर 12:40 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तेजस्वी इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, जबकि नीतीश एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। तो दोनों एक ही फ्लाइट में हैं, लेकिन अलग अलग बैठकों में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमितेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी। अमितेश, दोनों नेता पटना से दिल्ली आ रहे हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लेकिन दोनों के मैं कहूंगी रास्ते अलग हैं, दोनों की मंजिल अलग है। रास्ता तो एक ही है लेकिन मंजिल अलग है। दोनों अलग अलग बैठकों में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, एक इंडी गठबंधन और एक एनडीए। जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना से विस्तारा की फ्लाइट से एक ही साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास में एनडीए अलायंस की जो बैठक है, एनडीए की बैठक है, उसमें नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसकी बैठक शाम 6 बजे है मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर। उसमें हिस्सा लेने के लिए तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। तो दोनों के मंजिल अलग हैं, दोनों अपने अपने खेमे में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सरकार बनाने की जो कवायद शुरू हो गई है दिल्ली में, उसके लिहाज से दोनों का दिल्ली आना काफी महत्वपूर्ण है। खासतौर से नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 12 सीटें इस बार मिली हैं और बीजेपी चूंकि अपने दम पर बहुमत में नहीं पहुंची है इस बार, लिहाजा नीतीश कुमार का रोल काफी अहम हो जाता है। चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू का रोल काफी अहम हो जाता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हैं और दोनों का साथ साथ आना निश्चित रूप से इसको लेकर के कई तरह के कयास चूंकि इंडिया अलायंस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और कुछ चीजें कही जा रही हैं कि हम लोग जो सोर्स बता रहे हैं, कुछ ऑफर भी किया जा रहा है। लेकिन जेडीयू ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में हम एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। हर हाल में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे और मिल करके सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये क्लियर तो किया जा चुका है, लेकिन दोनों क्योंकि एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुलाकात तो हुई होगी, बातचीत तो हुई होगी। वो ये जरूर है कि इस तरह से सार्वजनिक तौर पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी अगर साथ में आना भी होगा नीतीश को या फिर जो भी होगा। लेकिन फिलहाल चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। दोनों एक ही फ्लाइट में दिल्ली आ रहे हैं, इसकी वजह से अमितेश देखिए, राजनीति में चर्चाएं होती हैं, अटकलें लगाई भी जाती हैं और जिस तरह का मैंडेट इस बार मिला है देश में, उसको देखते हुए निश्चित रूप से जब चंद्रबाबू नायडू के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर जिम्मेदारी है, उन दोनों के सहयोग से ही जो महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है, उन दोनों के सहयोग से ही इस बार केंद्र में सरकार चलेगी। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार के ऊपर जो पहले भी रह चुके हैं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के सूत्रधार रह चुके हैं नीतीश कुमार, और चुनाव के ऐन पहले बीजेपी अपने साथ लाने में सफल रह गई थी और जिसका फायदा भी बीजेपी को बिहार में दिखा है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हों या आरजेडी कांग्रेस के लोग हों, उनको इस बात की उम्मीद जरूर है, वो उम्मीद पाले बैठे हैं या इस तरह के और कहें तो नीतीश कुमार पर डोरा डालने की कोशिश भी की जा रही है कि वो उनके साथ चले आए। तो इस लिहाज से तस्वीर काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जेडीयू लगातार खंडन कर रही है। जेडीयू की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है नीतीश कुमार कहीं अब जाने वाले नहीं है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। अच्छा, नीतीश और तेजस्वी दोनों नेताओं की हम बात करें तो केमिस्ट्री कैसी है दोनों की अमितेश? पहले कैसी रही है, क्योंकि पहले ये दोनों साथ में भी रह चुके हैं। देखिए, चाचा भतीजा की जोड़ी अगर देखा जाए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की, तो चाचा भतीजा की जोड़ी और चाचा भतीजा के सरकार के नाम से ही सरकार चल रही थी, जो 17 महीने की सरकार रही उसमें देखा जाए तो। और जब तक साथ में रहे उस वक्त तब तो दोनों में बेहतर संबंध भी दिखे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने पाला बदला, नीतीश कुमार ने जब अलग राह अख्तियार किया, तो उस समय से देखा जाए तो वहां पर कटुता हुई और चुनाव जो संपन्न हुआ, चुनाव में लगातार नीतीश कुमार के ऊपर से, नीतीश कुमार की तरफ से लगातार प्रहार किए गए, दोनों की तरफ से एक दूसरे पर प्रहार भी हुए हैं। लेकिन केमिस्ट्री के बारे में आप बात कर सकती हैं, लेकिन जहां तक सवाल है अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से चूंकि बीजेपी खुद ही सबसे
सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 240 सीटें बीजेपी के पास हैं, इतनी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, तो उस लिहाज से डिपेंडेंसी भले दो लोगों के ऊपर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बीजेपी परेशान हो सरकार बनाने में, उसको कंफर्टेबल मेजोरिटी दिख रही है। तो ऐसे में कोई गलती नीतीश कुमार करना नहीं चाहेंगे, जेडीयू करना नहीं चाहेगी, और ऐसा जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू पूरी तरह से एनडीए के साथ ही रहने में भलाई समझ रही है और जेडीयू एनडीए के साथ ही ठीक है रहेगी। अमितेश, विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।